ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबनाए हुर्मुज़ के लिए आर्जी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ताहम अमरीका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान और अमरीका मामलात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमा इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुज़ाकरात में कोई नया सालिस शामिल नहीं हुआ। कशीदगी में कमी के लिए चीन और दीगर कई ममालिक की तरह मदद कर रहा है। कतर जहां ज़रूरत हो वहां मदद फराहम करता है। इस्माइल बक़ाई का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए सिर्फ ओमान के साथ रास्ते से मुताल्लिक़ किसी मुआहिदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारहियत जारी रहने तक सूरत हाल बरकरार रहेगी। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी और खलीज फ़ारस के जनूबी किनारे पर मौजूद ममालिक के इलाकों और सहूलियात का इस्तेमाल खित्ते के तमाम ममालिक के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम का बायस है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहता, तरजीह मुआहिदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी भी फ़ौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती हल के हामी है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर लेने का दावा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 45 में से 23 नशिस्तों पर जीतकर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी आज़ाद कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। कश्मीर की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मुज़फ़्फ़राबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा कराने का इल्ज़ाम। कहा, पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की गई। एक शख्स की हिलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला। टर्न आउट कम होने से नून लीग सिटी की नशिस्त हारी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। कहा, मुक्की और गालियों को कातिलाना हमला करार दिया गया। मेडिकल कराने से इनकार किया गया। पीपल्स पार्टी के नून लीग पर धांधली और तशद्दुद के इल्ज़ाम। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी ने कहा कि खौफ व हिरास का माहौल पैदा करके ये तासुर दिया गया कि मैंडेट मिल गया, हमारे कारकुन को शहीद किया गया। फिर कहा गया धक्का लगने या दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। जिन हल्कों में पीपल्स पार्टी का मजबूत वोट था, सिर्फ वहां पोलिंग अमला आने में ताखीर क्यों हुई? इस मैंडेट के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना भी ली तो आप अवाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 14 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हल्कों पर कामयाब करार। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं। 2 में पीपल्स पार्टी कामयाब। मुज़फ़्फ़राबाद की 9 में से 3 नशिस्तों पर नून लीग, 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। LA 31 मुज़फ़्फ़राबाद 5 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के साकिब मजीद राजा 32,511 वोट लेकर कामयाब हो गए। रिटर्निंग अफसर ने वादी नीलम में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। LA 25 नीलम 1 से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, LA 26 नीलम 2 से पीपल्स पार्टी के मियाँ अब्दुल वहीद कामयाब करार। सवात में कबल थाना धमाके के खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। पुलिस जवानों ने खुदकुश हमलावर को रोका जिस पर धमाका हुआ। दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं, दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में हमलावर के अफ़गानी होने की निशानदही। थाना कबल गेट के नज़दीक खुदकुश हमले में 7 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद हुए। 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। कराची में ताजिर मीर रजा की पुरअसरार हालात में मौत, कत्ल है या खुदकुशी, मुअम्मा हल न हो सका, तहक़ीक़ात जारी। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली सीने पर लगी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि तहक़ीक़ात में ये भी देखा जा रहा है कि गोली शायद पीछे से लगी हो। वाक़े के बाद से अब तक असलहा और गोली का खौल नहीं मिला। ज़राए का कहना है कि मीर रजा की लाश जहाँ से मिली वहाँ मशकूक
मोटरसाइकिल सवार अफराद की मौजूदगी का भी पता चला। मीर रजा की लाश की मौजूदगी की इत्तला करीब मौजूद नर्सरी वाले ने दी थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा मुख्तलिफ लोगों का कर्जदार भी था। तफ्तीश से मुतालिक 15 से ज़ायद अफराद के बयानात लिए गए। मीर रजा की मेडिकल रिपोर्ट आज, मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली, सरगोधा और शिमाली वजीरिस्तान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी में बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। ढोक खब्बा की मरकजी शहर डूब गई। एम्बुलेंस फंस गई। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एम्बुलेंस निकाली। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हरीपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी। खारपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश। दरियाई तोची में तग़यानी। नशबी इलाकों में पानी दाखिल। महकमा मौसमियात की आज कराची, सक्खर और घोटकी में हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध की वजीर सेहत अजरा फजल पेचूहो ने जिना अस्पताल कराची में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए कायम किए गए जदीद बहाली सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर में इलाज के लिए तिब्बी निगरानी, नफ्सियाती काउंसलिंग, बहाली की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। सेंटर का मकसद मनशियात के आदी अफराद को इलाज की जदीद सहूलियात फराहम करना, उन्हें बतदरीज नशे से निजात दिलाना और दोबारा मामूल की जिंदगी की तरफ वापस लाना है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ऐसे अफराद की बहाली को तरजीह दे रही है ताकि वो सेहतमंद और बावकार जिंदगी गुजार सकें। चाहते हैं कि HIV की स्क्रीनिंग के अमल को मजीद तेज़ किया जाए ताकि बर वक्त तशख़ीस और इलाज को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बुर्जपोशम खवातीन रेसलर्स के साथ जिनसी इस्तेहसाल केस में बरी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2023 में खवातीन रेसलर्स के साथ जिनसी इस्तेहसाल का मामला पेश आया। नई दिल्ली में से मुतादिद खवातीन रेसलर्स ने बुर्जपोशम पर जिनसी इस्तेहसाल के संगीन इल्ज़ाम आयद किए। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की। 2024 में बुर्जपोशम सिंह के खिलाफ केस का ट्रायल शुरू हुआ। उनकी रिहाई को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और इंग्लैंड में शदीद गर्मी के खतरे के पेश नज़र एम्बर अलर्ट जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन, साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड और ईस्ट मिडलैंड्स के लिए बुध तक एम्बर अलर्ट जारी कर दिया गया है। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक शदीद गर्मी से सेहत पर संगीन असरात मरतब हो सकते हैं। लंदन समेत होम काउंटीज में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।